दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ गया है। अगर आपका सपना है टीचर बनने का तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। बहुत ही कम रुपए में आप बीएड कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, मात्र 25,000 रुपये में। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन की न्यू प्रक्रिया क्या है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, सिलेबस क्या कुछ है, चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। कितना क्या खर्च आएगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीईटी बीएड 2023 संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का ये प्रोस्पेक्टस है। इसी प्रोस्पेक्टस में संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, फॉर्म भरने का कितना क्या फ़ी है, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो इस बार भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा ली जाएगी। पिछले 3-4 साल से हर बार एलएनएमयू की ओर से ही परीक्षा ली जाती है। तो इस बार आपको कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पर शुरू में देखिएगा तो राज्यपाल की ओर से जो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर का प्रति यहाँ पर अटैच है। बाकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में यहाँ से दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो महत्वपूर्ण निर्देश देखना है। और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बिना बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको इस प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरना ही पड़ेगा। बिना आप फॉर्म भरे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते, ये कंपलसरी हो गया है। आपको प्रवेश परीक्षा देना है, आपका मार्क्स जिस अनुसार आएगा उस अनुसार आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा बिहार में तो लगभग अभी के समय में 1,60,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। यही अगर आप तैयारी करके दीजिएगा, अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो मात्र 25,000 रुपये में 2 साल का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे क्या तैयारी करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से तैयारी करके सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2023 का यह ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आप देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट में, तो सबसे खास बात यह है दोस्तों कि एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि 3-4 महीने का समय मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको लगभग यहाँ पर 45 दिनों का समय दिया गया है। इसी 45 दिनों में आपको फॉर्म भी भरना है, तैयारी भी करना है। आज से लगभग 45 दिन के बाद आपकी परीक्षा होगी। फॉर्म भरने का जो डेट है 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 15 मार्च तक है। तो यानी आपको यहाँ पर 23 दिनों का समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते, किसी भी प्रकार का त्रुटि हो गया है तो फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद देखिएगा तो एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 सप्ताह पहले 30 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इंट्रेंस टेस्ट देखिएगा तो 8 अप्रैल 2023। और बीएड एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्तों कि इसका रिजल्ट 10 से 15 दिनों में ही जारी कर दिया जाता है। जिस दिन आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसी दिन नहीं तो अगले दिन आंसर की जारी हो जाएगा। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ली जाएगी। इसके बाद 10 से 15 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपको अपना मार्क्स कितना आपका रैंक आया है सब कुछ आप जान लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर लेना है इसी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो 20 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू होगा, 15 मार्च लास्ट डेट है, परीक्षा 8 अप्रैल 2023 को ली जाएगी। अब चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में देखिए। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, सभी चीज़ों को लेकर आपको बताने वाले हैं। आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कितना क्वेश्चन सही बना लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर से फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा तो फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का त्रुटि ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। फॉर्म भरने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन और जो फॉर्म का प्रिंट होगा उसको निकाल करके रख लेना है। सही तरीके का अपना लेटेस्ट हाल ही में खिंचा हुआ फ़ोटो आपको देना है, रंगीन कलर का देना है। इसमें जो भी मुख्य बात है जो आपको जानना जरूरी है, तुरंत आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आपको पूरे प्रोस्पेक्टस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। ईमेल आईडी देखिएगा तो आपका लॉगिन आईडी रहेगा, तो ईमेल आईडी बिल्कुल आप अपना दीजिएगा। दोबारा लॉगिन जब करना रहेगा तो इसी से लॉगिन होगा। किसी प्रकार का कोर्ट केस ये सब चीज़ें पटना उच्च न्यायालय के लिए मान्य होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक, इंटर, स्नातक, एमए। आप सोच रहे होंगे क्या एमए, तो इसमें फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी जो है स्नातक तक जरूरी है। अगर आप एमए पास है तो उसका भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, अंक पत्र आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का डिटेल्स भरने के साथ साथ इसमें अपलोड भी करना पड़ता है। मार्कशीट या फिर मूल प्रमाण पत्र आपके पास है तो मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। पहचान के लिए देखिएगा तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा।
आवेदन भरते समय आपको अपना जेंडर यानी कि मेल फीमेल, डोमिसाइल अगर आप बिहार से है तो उससे रिलेटेड देना है। कैटेगरी मिसमैच बिल्कुल भी नहीं करना है। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट होता है, बीसी होता है, ईबीसी होता है। तो कन्फर्म होकर आप फिलअप कीजिएगा। मिस्टेक कीजिएगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के समय दिक्कत भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा तो डेट के बारे में तो आप देख लिए। प्रवेश परीक्षा 8 अप्रैल 2023 को सैटरडे को ली जाएगी और एडमिट कार्ड 30 मार्च को। फॉर्म का लास्ट डेट 15 मार्च है। लास्ट समय से पहले आप वेबसाइट सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता है। अब शैक्षणिक योग्यता में देखिए तो यहाँ पर देखिएगा 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य यानी कॉमर्स हो गया में स्नातक 10+2+3। तो 10+2+3 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सबसे पहले 10वीं पास, +2 यानी 12वीं पास, +3 मतलब स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अथवा यहाँ पर देखिएगा स्नाकोत्तर पीजी को कहा जाता है, एमए, एमएससी, एमकॉम ये सब डिग्री हो गया, उसमें 50% अंक चाहिए। तो ज़रूरी जो आपके लिए है यहाँ पर ग्रेजुएशन ज़रूरी है, ये आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप पास है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप पीजी किए हुए हैं तो उसका भी डिटेल्स फॉर्म भरते इसमें आपको देना पड़ेगा। और अगर इधर आप इंजीनियरिंग से संबंधित डिग्री है, बीई बीटेक की डिग्री है तो उससे रिलेटेड से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ साथ 55% अंक चाहिए। यानी अगर आप बीए पास है, बीएससी पास है, बीकॉम पास है, जो आर्ट्स अगर आप साइंस से किए हुए हैं तो उस कंडीशन में 50% अंक मांगा जा रहा है। अगर आप बीई बीटेक किए हुए हैं तो 55% मांगा जा रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया। किसी भी विषय से आप बीए बीएससी किए हुए हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए शिक्षा शास्त्री। तो शिक्षा शास्त्री के बारे में आप जानना चाह रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो शिक्षा शास्त्री दोस्तों ये संस्कृत से रिलेटेड होता है। जो बीए संस्कृत विषय से यहाँ पर किए होंगे उसके लिए ये होता है। संस्कृत का टीचर आप बनिएगा। तो ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित निर्देश देखिए। तो फॉर्म भरते इसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम ये सब चीज़ें सही तरीके से फिलअप करना है। आप सोच रहे होंगे ये परीक्षा कितने मार्क्स की होगी। तो 120 अंकों की ये परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा के लिए तैयारी के लिए आपको क्या कुछ करना है तो यहाँ से आप तैयारी के बारे में देखिए। आप देखिएगा दोस्तों बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो मात्र आप यहाँ पर 25,000 रुपये में बीएड कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप सभी को सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके जो बिहार बीएड एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे जिससे आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छा रैंक आ जाए। अगर सरकारी में नहीं भी एडमिशन होता है तो कम से कम अर्ध सरकारी में ज़रूर हो जाए। अर्ध सरकारी में भी आपको बहुत ही कम फी पर बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 90,000 में। वही अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको लगभग 1,60,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, इतना अधिक फी है। तो इसलिए आप सभी जाइए, बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स उपलब्ध है, इससे आप जुड़ जाइए जिससे आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अच्छे तरीके से आप तैयारी करके दीजिएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी कराएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ में आप लोगों को मिनिमम 5 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा हूबहू पैटर्न पर, जिससे आप देख लीजिएगा कैसे क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मार्क्स आता है। तो जाइए फटाफट आप सभी इस कोर्स से जुड़ जाइए, आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स है अगर आपका भी सपना है सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का तो। और यहाँ से देखिएगा दोस्तों फॉर्म भरते इसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर ये सब चीज़ें सही तरीके से फिलअप करना है। इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। अब ये भी डाउट होगा कि अदर स्टेट यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड से है तो बिहार में बीएड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल भर सकते हैं आप। जनरल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिहार से है तो आरक्षण का लाभ आपको दिया जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी सभी के बारे में यूआर, बीसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का आप देख सकते हैं। दिव्यांग, इसके बाद पहचान पत्र ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा। मैट्रिक का आपको अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र, स्नातक का अंक पत्र ये सब चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा के लिए सीटी का भी ऑप्शन है। 3 एग्ज़ाम आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं सेंटर। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है कि कहाँ से आप सेंटर कितना क्या चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो टोटल देखिएगा तो यहाँ पर 11 शहरों का नाम है। यहाँ पर आप जिस आपके नज़दीक का जो भी ज़िला है उस अनुसार आप 3 सेंटर अपने अनुसार चूज कर सकते हैं, उसी अनुसार दिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी जिला का नाम दिया हुआ है। इसमें लगभग दोस्तों 2 लाख प्लस परीक्षार्थी इस बार भाग लेने वाले हैं। तो अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। आप सभी को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा।
यहाँ पर देखिएगा प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। तो प्रारूप में देखिएगा दोस्तों, तो बीएड और शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सीईटी बीएड के लिए परीक्षा 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें सबसे सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। ओएमआर सीट पर आपको ब्लू ब्लैक पेन से रंगना है। ओएमआर सीट पर यह परीक्षा होगी ऑफलाइन परीक्षा। टोटल 120 अंकों का है और एक क्वेश्चन है 1 अंकों का, टोटल 120 हो गया। आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कितना क्वेश्चन सही होगा तो रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जनरल इंग्लिश, तो इंग्लिश से संबंधित आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पर शिक्षा शास्त्री चूज करते हैं तो उस कंडीशन में इंग्लिश की जगह आपको 15 क्वेश्चन संस्कृत का बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपके लिए जो ज़रूरी है 15 क्वेश्चन इंग्लिश ज़रूरी है, 15 क्वेश्चन हिंदी, तो 2 भाषा पेपर हो गया टोटल यहाँ पर 30 अंकों का। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी का और इंग्लिश का भी तैयारी कर लेना। अगर आप इंग्लिश की बहुत बेहतरीन नहीं भी करते हैं, हिंदी की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका 15 में से 15 बन जाए। और इसका हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है, आप तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका 15 में से 15 आ जाएगा। इसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। 25 अंक का रीजनिंग, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सभी टॉपिक को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो 25 का 25 बना लीजिएगा। इसके बाद जीके हो गया, तो जीके में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जीके का 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से संबंधित 4 सब्जेक्ट हो गया, और बाकी 3 साइंस का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बिहार से रिलेटेड मिला करके 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद टीचिंग से संबंधित 25 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे अधिक जो आपको ध्यान देना, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी पर, रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, जीके पर ध्यान दीजिए, और टीचिंग लर्निंग यहाँ पर बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर आप ध्यान दीजिए। और इसमें लगभग आप 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो 75 प्लस पर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। 120 में से यहाँ पर आपको 75 प्लस का टारगेट रख करके तैयारी करना है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, तो इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव अंक नहीं काटा जाएगा। तो इसलिए आप सभी को सभी 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जो टॉपर रहते हैं, टॉपर का लगभग 94-95 मार्क्स आता है, आप 75 प्लस स्कोर कर लीजिएगा तो कम से कम आपको अर्ध सरकारी कॉलेज में ज़रूर एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम ये कट ऑफ का कंडीशन है, लेकिन अच्छा कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 35% यानी 120 में से 42 अंक आपको लाना पड़ेगा। अगर आप बीसी से कैटेगरी से आते हैं तो 36 अंक आपको लाना पड़ेगा, कम से कम 30% अंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मिनिमम का कंडीशन है, लेकिन आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और यहाँ पर है ज़रूरी, सबसे मेन है कि तैयारी के लिए यहाँ पर तो 120 अंकों का ये परीक्षा होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप अगर पैटर्न के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है आप देखिएगा, तो बिहार में 2015 से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। तो इसके लिए आप सभी जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके संपूर्ण तैयारी के लिए फटाफट जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पर अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स आए, 80 प्लस आए, और आपका सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन का सपना है पूरा हो पाए। सरकारी कॉलेज में मात्र आप 25,000 में बीएड कीजिएगा। कॉलेज 3 तरह का होता है, एक होता है सरकारी, तो 25,000 में कंप्लीट होगा, अर्ध सरकारी में 90,000, प्राइवेट में लगभग आपको 1,60,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो जाइए फटाफट आप सभी इस कोर्स से जुड़ करके संपूर्ण तैयारी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो देर किस बात की, बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स उपलब्ध है। फटाफट आप सभी ज्वाइन कीजिए, प्रवेश परीक्षा की तैयारी करके आप दीजिए, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आए, अच्छा रैंक आए। फॉर्म का फी देखिएगा तो पिछली बार की तरह ही है। जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है। अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 750 रुपये, SC/ST कैटेगरी के लिए 500 रुपये ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया, तो बिहार सीईटी बीएड का जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा, इसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद सबमिट कीजिएगा। इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो फॉर्म बिल्कुल आप सावधानी से फिलअप कीजिएगा, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा। एडमिट कार्ड जो है 30 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा ये 8 अप्रैल 2023 को ली जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में समझ में आ गया, इसका सिलेबस क्या कुछ है, कितना क्वेश्चन बनाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो कॉलेज जो होता है इसमें 3 तरह का, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो मात्र 25,000 में हो जाएगा। आप ये जानना चाह रहे होंगे सरकारी कॉलेज की संख्या कितनी है, अर्ध सरकारी की संख्या कितनी है, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको वीडियो बना कर देंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे।
तो देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अगर आप अर्ध सरकारी में एडमिशन लेते हैं तो 90,000 लगेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 1,60,000। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए आपको ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेना ही पड़ेगा। बिना भाग लिए आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में समझ में आ गया। अगर आप हूबहू पैटर्न जो बिहार बीएड एग्जाम का है सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ करके बिहार बीएड के कोर्स से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस पर संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, जो पैटर्न है हूबहू पैटर्न पर सिलेबस के अनुसार, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आए और सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए।